हेलो जी, नमस्कार जी। कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है नई वीडियो के साथ में। तो आ गया है मुसाफिर अपनी राह पर निकलने के लिए, तो हमने भी उठा लिया सुबह सुबह झाड़ू, क्योंकि स्टार्ट करेंगे क्लीनिंग। और सुबह मैं स्टार्ट करी हूँ किचन से ही, क्योंकि सबसे पहले उठते ही किचन में झाड़ू लगानी चाहिए। और आजकल जैसे कि पत्तेदार सब्जियां हम लोग लाते हैं, तो उनके छोटे बहुत पत्ते गिर गए, फिर उनमें मिट्टी भी होती है, वो झड़ जाती है। तो उस वजह से किचन थोड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। नॉर्मल मतलब कि इसमें गर्मी वाले दिनों की बजाय ज़्यादा गंदी होती है। और कुछ विंटर्स में हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो उसके रेसे निकलते हैं और उनमें से भी थोड़े धूल मिट्टी निकलती है ना, तो थोड़ा कूड़ा ज़्यादा निकलता है घर में से। तो यहाँ से ऑलमोस्ट मैंने सारे घर से ही झाड़ू निकाल दी थी। और सुबह सुबह जब उठते हैं तो ये मन करता है कि यार और सो लो थोड़ा सा। और फिर हमारे माइंड में ये आता है कि देख, वो भी तो सो रहा है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसको सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता। ऐसे ऐसे टाइप के ख्यालात मन में आते हैं। किस किस के और मन में आते हैं, मेरे तो बहुत आते हैं कि यार उसको देख उठना नहीं पड़ रहा, वो तो अभी तक सो रहा है। और हमें क्यों उठना पड़ता है इतनी जल्दी, हम भी आराम से क्यों नहीं उठते हैं। तो कमेंट करके बताना किस किस के माइंड में ऐसे ख्याल आते हैं। तो झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई किचन में। किचन की हालत पहले तो कुछ सही है, लेकिन जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो ये बिखरी होने वाली है, अभी बिखरी बिखरी सी। और यहाँ पे मैंने जितने भी ये थे लंच बॉक्सेस सारे साइड में रख दिए। और अब सबके पास कांच वाले लंच बॉक्स हो गए, सिर्फ अकुल को छोड़ के। अकुल का स्टील का है। तो यहाँ पे हर्ष बोला कि मासी मुझे भी ये कांच वाला लेके जाना है। पहले तो मैंने सोचा कि तोड़ देगा, तो बोला कि नहीं मासी नहीं तोड़ूंगा, प्लीज़ दे दो। तो फिर मैंने कहा ठीक है चल तू भी ले जाइए, क्योंकि एक रखा था मेरे पास एक्स्ट्रा, तो मैंने फिर उसको दे दिया। लेकिन इनको धोना सबसे ज़्यादा आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा केयर करना उतना ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ, क्या था, बथुआ, बथुए की सब्जी और बथुए के पराठे। तो यहाँ पे पहले तो मैंने ले ली खूब सारी प्याज, क्योंकि मैं उसमें प्याज भी ऐड करूँगी। बथुआ मेरे पास थोड़ा सा कम क्वांटिटी में था, तो हम दोनों को मिला के यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी प्याज मैंने ले ली थी। तो पहले तो चॉपर मेरा गड़बड़ कर रहा था, क्योंकि मैंने पूरा भर दिया था प्याज से। तो मुझे लगा कि ये ख़राब तो नहीं हो गया है, क्योंकि अभी मेरे पास यही है फ़िलहाल, छोटे वाला नहीं है। तो मैं बड़े ही प्यार से इसको यूज़ करती हूँ कि कहीं ख़राब ना हो जाए ये। तो यहाँ पे मैंने सारी छोंक के लिए जो होती है सब्जी वो कट कर ली है। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक आंवला, तो एक सब्जी के लिए कट कर दिया है, एक आंवला मैंने खा लिया है। और आंवला खाने के बाद इतना मीठा लगता है ना, मुंह इतना मीठा हो जाता है चीनी जैसा। तो तेल मेरा गर्म हो रहा था, तब तक मैंने आटा छान लिया। और अभी जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने सारी टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया जितना भी था सबको उसमें ऐड कर दिया। और अभी मैंने 3 मिर्ची ले ली, बहुत तीखी है। और ये सब्ज़ी हस्बैंड को अकेले को खानी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा तीखा रखा है, क्योंकि उनको तीखा पसंद है, खा लेते हैं। और जो ये भुज्जी वगैरह होती है इनमें तीखा चल भी जाता है। जो मूली की सब्ज़ी होगी, बथुए की सब्ज़ी होगी, हम लोग इनको सब्ज़ी नहीं बोलते, भुज्जी बोलते हैं हमारे इधर में, कि आज हमने इसकी भुज्जी बनाई है। तो यहाँ पे पानी मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मैंने खाया था आंवला, और आंवला खाने के बाद पानी पीना चाहिए, कूला करना चाहिए, नहीं तो दांत आपके ख़राब हो सकते हैं। फिर आप कहोगे कि आंवला खाने के लिए तो बोल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पानी भी पीना था, नहीं तो दांत ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल जी पीना है ये। और फिर यहाँ पे धनिया रखा था मेरे पास, ये मैं खान से मंडी से लेके आई थी, वो वाला था। काफ़ी दिन हो गए थे, इसमें कुछ पत्तियाँ पीली हो गई थी, तो मैंने वो सारी निकाल दी, बाकी को धो के भिगो के रख दिया कि उसकी जो मिट्टी वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी छोंक दी थी, उसके अंदर फिर ऐड कर दिया था बथुआ। और बथुआ मेरी मम्मी ने एक दिन पहले ही उबाल के रख दिया था काट के, तो बस सुबह में मुझे उसकी सब्जी बनानी थी। तो यहाँ प्याज को भी काफ़ी देर हो गया था, फिर मैंने निचोड़ के उसका सारा पानी निकाल दिया। और पानी को भी मैंने साइड में रख दिया, फेंका नहीं, क्योंकि फिर उसको मैं पौधों में डाल आई थी थोड़ा थोड़ा सब में, ताकि थोड़ा सा न्यूट्रिशंस मिल जाए, क्योंकि प्याज में भी कुछ तो होगा ही। प्याज से, हाँ, प्याज से पौधे बढ़ते तो हैं, ग्रोथ होती है उनकी। फिर यहाँ पे मैंने 1-2 मिर्ची पराठों के लिए भी कट कर ली, हरा धनिया कट कर लिया। और यहाँ पे हमारे बथुए की भुज्जी बन के हो चुकी है रेडी। और ये सिर्फ थोड़ी सी इसलिए है क्योंकि इसको सिर्फ हस्बैंड लेके जाएंगे और कोई नहीं लेके जाएगा। मुझे भी बथुए की भुज्जी इतनी पसंद नहीं आती है। रायता तो फिर भी मैं खा लेती हूँ और पराठे भी खा ही लेती हूँ, सब्जी अच्छी नहीं लगती मुझे इतनी। फिर सब ये जो धनिया था सूखा हुआ, ये ख़त्म हो गया था मसालदानी में, वो मैंने ऐड किया। पपीता मैंने साइड में रखा हुआ है कि टाइम मिला तो मैं इसको कट कर लूँगी, क्योंकि इसको लाए हुए 2 से 3 दिन हो गए। फिर ज़्यादा दिन रखते हैं तो इसकी स्किन ऊपर से ख़राब होने लगती है, इस वजह से। फिर यहाँ पे मैंने आटा लगाया 2 बारी में, पहली बारी में लगाया मम्मी का और हस्बैंड का, क्योंकि हस्बैंड लंच में सिंपल रोटी लेके जाएंगे, पराठा खाएंगे ब्रेकफास्ट में। फिर इसके बाद मैंने जो भी प्याज, बथुआ था, लहसुन, धनिया और जो भी छोटे मोटे मसाले थे सूखे, उन सबको मिला दिया इसमें। और आटे में ही मिला दूँगी ये सारी चीज़ें, ऐसे भर के नहीं बनाऊँगी। आटे में लगा दो तो जल्दी भी बन जाते हैं, भर के बनाऊँ तो बहुत सारा टाइम लगता है, और सुबह सुबह इतना टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि मैं कितने बजे उठी थी,
5:30 बजे उठी होंगी। उसके बाद फिर मैं झाड़ू निकाली और फिर यहाँ पे काम में आई, किचन में आई ना, मतलब कि तो मेरे को 5:45 इस टाइप का समय हो गया था। और फिर मुझे फटाफट से सारे काम भी करने होते हैं, खाना बनाना, पैक करना, बर्तन साफ़ करना और झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रेडी होके चले जाना, क्योंकि 7:50 पे, हाँ 7:50 पे हमारी बस आ जाती है हमारे स्टैंड पे, तो उसके हिसाब से चलना होता है। अदरवाइज़ अगर मैं अपनी खुद की स्कूटी से जाऊँ तो 8:30 का टाइम है मेरे स्कूल का, तो मैं 8:15 पे भी चलो तो आराम से पहुँच जाऊँ। लेकिन अब सर्दियाँ होने लगी ना, तो मन नहीं करता स्कूटी ले जाने का, और जब बस आ रही है स्कूल की तो फिर क्यों अपना पेट्रोल जलाना, सेव एनर्जी है ना, सेव फ्यूल। तो आटा लग के हो चुका था रेडी। इसके बाद सबसे पहले मैं गाय की रोटी बना दूँगी। सिंपल आटे की बना दी है मैंने। और फिर बनाऊँगी पराठे। तो जो इस टाइप के पराठे होते हैं ना, ये तो फटाफट से बन जाते हैं। भरवा वाले पराठों में टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे तवा गर्म और फटाक से पराठा डाल दिया। और गैस जब तेज़ होती है ना, जब हम घी लगाते हैं तो धुआं भी बहुत ही उठता है। और हमारी जो चिमनी है ना, इसका हो हल्का सा फट गया है, हो भी बोलते हैं उसको, जो चमकनी सी पन्नी होती है ना, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसको क्या बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा फट गया, तो धुआं थोड़ा सा किचन में फैल जाता है, तो वो भी लाके चेंज करनी है। हस्बैंड ने अभी 1-2 दिन पहले टेप तो लगाई थी उस पर, अभी देखो कितना असरदायक होता है वो। तो यहाँ पे पराठे बनने हो गए स्टार्ट, और गरम गरम पराठे तो लगते ही बड़े अच्छे हैं। और जब सर्दियाँ आती है ना, तो मज़ा भी आता है, लेकिन अपने साथ काम भी लेके आती है, क्योंकि इतनी पत्तेदार सब्जियाँ होती है। सोचो इसके भी पराठे बना लो, इसके भी पराठे बना लो, और साथ में मोटापा भी लेके आती हैं, क्योंकि इतने पराठे खाएंगे हम लोग तो मोटे तो हो ही जाएंगे। और कहीं गाजर पाक, मूंगफली, गज्जक, गूंद के लड्डू, पता नहीं क्या क्या होता है, मज़ा ही आ जाता है खाने में तो। लेकिन काम करना उतना ही मुश्किल होता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, रज़ाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे पराठे बन के हो चुके थे रेडी, और इतने सारे पराठे बन गए थे, तो 2-2 तो सबके लंच के हो गए। और इसके बाद फिर मैंने खाया रख के घी पराठे पे, और इसी की वजह से आज मैं लेट भी हो गई थी। जो बस थी वो हमारे स्टैंड से जा चुकी थी, क्योंकि मैं पराठा खाने में बिजी थी। इसके बाद फिर मैंने क्या बोलते हैं, मम्मी की रोटियां बनाई। मम्मी तो मेरी पीछे से बोली थी रहने दे मैं बना लूँगी। तो मैंने सोचा कि अभी तवा चल ही तो रहा है, 2 रोटियाँ ही तो बनानी है, इतना ही टाइम लग जाएगा। तो मैंने फटाक से 2 रोटियाँ भी सेक दी। फिर 2 रोटियों के लिए मम्मी दोबारा से चलाएगी, हाथ आटे में लगाएगी। तो मैंने सोचा कि 2 रोटियां बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगती, और मैंने बना दी। फिर मैंने फटाफट से पोछा लगाया, मैं रेडी हुई। फिर हस्बैंड छोड़ के आए मुझे थोड़ी सी दूर पे, क्योंकि जो हमारी बस है ना, वो टर्न करके दोबारा आती है, तो वो हमारे स्टैंड से नहीं, मतलब 500 मीटर पे आती होगी। तो वहाँ पे ये छोड़ आए थे, फिर वहाँ से मैंने बस पकड़ ली। और ये है हमारे स्कूल की ड्रेस, 2 ड्रेसें हैं। और अभी मैं फटाफट से पहुँच जाऊँगी स्कूल में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।